कि इंडिया सियाचिन पर वहाँ पर मौजूद तैनात फौजियों को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। ये एक बड़ी खबर है। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कैसे 1984 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को 19,000 फीट की ऊंचाई पर हराकर सियाचिन पर तिरंगा लहराया था। उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ कई बार अटैक किया, पर वो कभी भी कामयाब नहीं हो उसका। अब जहाँ एक तरफ इंडियन आर्मी ने सियाचिन पर इंटरनेट शुरू कर एक बड़ी एज हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान अपनी ही आर्मी को भर भर के गालियाँ दे रहा है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बोल के अपने आर्मी चीफ और DGISI को हर रैली में धमकियाँ दे रहा है। आइए आपको दिखाता हूँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस बारे में क्या बात कर। कंडीशन तो ये है कि भारत की जो फौज है उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इन साउथ एशिया कि पाकिस्तान की फौज भी है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जो नीचे एरियाज में तो है, जो हमने सुना था। लेकिन ऊपर सियाचिन में जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो कि ईस्टर्न करम रेंज है, जो हिमालयाज की, जिसमें वो मौजूद है। और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और ये भी कहा जा रहा है कि और ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस एक्टिवेट करना इज अ वेरी अपहिल टास्क। और इसके जारी बात है, आई थिंक कोई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इंडियन आर्मी ने उसके कोलैबोरेशन के साथ ये किया है। और ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट ओन्ड एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिकली जो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज़्यादा जगह के ऊपर जाके इस जिसे कह लें कि इस इंटरनेट को पहुंचाना, दैट्स हापिल टास्क। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अपनी फौज के ऊपर हमला कर दिया। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम है मुल्क का। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो, हम भी करेंगे। कि इंडिया सियाचिन पर वहाँ पर मौजूद तैनात फौजियों को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। ये एक बड़ी खबर है और इसको ब्रेक किया फायर एंड फ्यूरी कोर। वहाँ पर मौजूद फायर एंड फ्यूरी कोर के जो नौजवान मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ पर एंटीना लगाते हुए और वहाँ की पिक्चर्स शेयर करवाई हैं और ये बताया है कि अब उनको वहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की सहूलत हासिल है। अच्छा, अब इससे वो क्या कुछ कर सकेंगे? इससे एक तो ये है कि वो अगर मैसेज भेजना चाहते हैं अपने हेडक्वार्टर कहीं पर भी इंडिया में, जिसको भी वो कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो वो मैसेज भेज सकेंगे। पहले ऐसी सहूलत के फौरी तौर पर मैसेज जो है वो पहुंचाया जा सके, ये नहीं थी। और इसके अलावा एक बड़ी उनको जो अब एक्सेस हासिल हो गई अपने ख़ानदानों तक, फैमिली तक, यानी ये कि वो अपने घर में भी बात कर सकते हैं उस इंटरनेट के थ्रू। अब इसके क्या पैरामीटर्स हैं, इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। यानी क्या 24 आवर्स ये इंटरनेट की सहूलत उनको फराहम रहेगी? क्या वहाँ पर मौजूद हर जो भी लोग हैं उन सबको, जितने भी फौजी हैं उन सबको इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी? क्या किसी भी वक्त वो ये इस्तेमाल कर सकेंगे? इसके क्या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? क्योंकि जब ये आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो बहुत से कॉमेंट्स भी उसके ऊपर होते हैं। तो कॉमेंट ये भी हुए कि ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ी एक्सेस है, कि जहाँ हम एक तरफ देख रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो तो अपने मुल्क के अंदर ही सबको, यानी अपनी पॉपुलेशन जो है, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर इंटरनेट दिया जा सकता है, वहाँ पे भी इंटरनेट नहीं दे पा रहे। तो ये इंडिया का एक बड़ा काम है वहाँ की हुकूमत का। उन्होंने कर दिखाया कि उन्होंने अपने द हाईएस्ट बैटलफील्ड जिसको कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने इंटरनेट की एक्सेस दे दी। ये तो एक बिग अचीवमेंट है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए काफ़ी अरसे से काम हो रहा था और इसमें बाकायदा एक प्लानिंग की गई। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब तो ये ख्याल किया जा रहा है कि पूरी एक सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी अपने नाम की जाए, यानी ये कि उसके ऊपर भी काम हो और उनके पास पूरी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो जिसके थ्रू जो है वो और भी इस काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या इसके जो भी सब कुछ है वो, क्योंकि उसके बारे में जो है पैरामीटर्स, प्रोटोकॉल्स, कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अहम खबर है और ये इंडिया के लिए भी बड़ी अहम खबर है, और इसके साथ साथ ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वो जो जगह है वहाँ पर जो मौजूद है कोर, वो सिर्फ वहीं पर नज़र नहीं रखती, बल्कि इसके साथ साथ वो लद्दाख
और इसके अलावा सियाचिन पाकिस्तान, वहाँ उनकी जो नज़रें हैं, जो उनका वहाँ पे काम करने का, यानी आप कह लें कि जो दायरा कार है वो यहाँ तक है। तो ज़ाहिर है कि फिर इस हवाले से ये ज़्यादा अहम हो जाता है इन कंट्रीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। तो चाइना तो जैसे मर्जी देखें, हम अगर इसको देखें तो हम तो ये देख रहे हैं कि देखें, एक तरफ जहाँ वहाँ पर हुकूमत उनकी जो है वो इतनी सहूलतें फ़राहम कर रही है अपने ऐसे दी हाईएस्ट बैटलफील्ड जिसको कहा जा रहा है, 19,000 से ऊपर कोई इतनी ज़्यादा उसका जो एल्टीट्यूड बताया जा रहा है। वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो फंसे हुए हैं सैलाब के से लोगों को निकालने में। ये सिचुएशन है इस वक्त। पहले 2010 में ये हुआ, फिर उससे पहले 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था उसमें ये देखा। अब इस वक्त क्योंकि इतनी बड़ी तबाही है कि यहाँ पर तो इसके लिए इस वक्त तमाम तर तवानाइयाँ सबकी सब कुछ जो है एनर्जीज़ वो वहीं पर सर्फ हो रही है कि किसी तरीके से जो है वो इससे हम बाहर निकल आएँ। पूरी दुनिया भी जो ज़ाहिर है कि वो मदद कर रही है, लेकिन हमारे सिर्फ यही नहीं है कि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो सैलाब के उसमें जो है वो फंसे हुए हैं और लोगों को उसमें से निकाल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी है, ज़ाहिर है उनकी ये भी ड्यूटीज़ होती हैं और ये काम भी उन्हीं को करने पड़ते हैं। जो भी इस तरह के जो हंगामी आफतों वाले जो सिचुएशन होती है उसमें फ़ौजी ये काम करती है और वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो चीज़ें चल रही हैं ना, कि जैसे सियासत में बहुत ज़्यादा, अब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इमरान खान ने जो कुछ उनका एक नैरेटिव है, जिस तरह उन्होंने, मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप पूरा प्रोग्राम जाके देख लें, जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो इससे पहले आज तक कभी नहीं की थी। यानी रेड वेड लाइंस वाइंस जो होती हैं किसी के मुताबिक, वो सब उन्होंने क्रॉस कर डाली हैं। जो चकवाल के जलसे में उन्होंने आग लगा दी है, तो उन्होंने तो कह दिया कि जो मर्जी करो, जो करते हो करते रहो, तो हम तो जो करेंगे वो करेंगे। अब देखें, एक तरफ ये वाला नैरेटिव और दूसरी कंट्री में जो है वो क्या हो रहा है। तो ये मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश करी हूँ कि ये है हमारे हालात। लेकिन